प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं कि जनता के बीच भी विकसित भारत का जो मुहिम है उसको पहुंचाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, लगातार प्रधानमंत्री भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं। कैसे भारत विकसित हो रहा है, कैसे जनता तक ये आप लोग पहुंचा रहे हैं संदेश? अगर हम पिछले 9 वर्षों की बात करें तो जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया तब विपक्ष उपहास करता था, क्या बब्बर शेर है, पर यह वाकई बब्बर शेर ही निकला। मेक इन इंडिया की सक्सेस के कारण आज भारत मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्सपोर्ट्स इसमें एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और दुनिया भर में इसकी चर्चा है। भारत के $762 बिलियन के एक्सपोर्ट्स में से $453 बिलियन आज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है और इसमें बड़ी डाइवर्सिटी आई है। अगर हम देखें, ड्रग फॉर्मुलेशंस बायोलॉजिकल्स $19 बिलियन, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स $12.8 बिलियन, यानी मोबाइल फोन $11 बिलियन और $1.8 बिलियन करीब करीब दूसरे टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे राउटर्स हैं, रेडियो है। सोचो, जो देश आज से 10 साल पहले 2G वाले ज़माने में जब जिस तरह की चीज़ें होती थी 2G में, राइट, तब की आप परिस्थितियां देखो। कभी हिंदुस्तान सोच सकता था कि हम एक्सपोर्टर बनेंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट के? आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट में, और ये मोदी जी के मेक इन इंडिया का परिणाम है। मोदी जी ने बहुत सारी क्लियरेंसेज, जो कंप्लायंसेस होती थी उसको ख़त्म किया। आर्केइक लॉज करीब 1500 से अधिक थे, उनको फिनिश किया। बहुत एक आसान व्यवस्था बनाई, एक स्टेबल पॉलिसी रिजीम। और देश का भी धन्यवाद है, देश का भी अभिनंदन है कि देश ने स्टेबल सरकारें दी 2 टर्म्स में। उन स्टेबल सरकार का बहुत बड़ा महत्व है और उसी स्टेबल सरकार, मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज हम एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कर पा रहे हैं। लेकिन सर, इस सबके बीच में विपक्ष तो लगातार ये कहता है कि आप लोग आंकड़े बहुत सारे देते हैं लेकिन रोजगार 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात कही थी, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। अगर हम केवल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। केवल अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आज अगर नेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर में, जो लोग नए ज्वाइन करते हैं माइनस जो लोग निकल गए रोजगार से प्लस जो लोग रीज्वाइन किए, इसका अगर नेट करके देखें तो 14 लाख पर मंथ है। 14 लाख पर मंथ है, यानी साल का अगर देखें 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 70 लाख के बीच में एनुअलाइज्ड बेसिस पे ये। तो ये देखो, जब देश की जिम्मेदारी संभाली मोदी जी ने, तब सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर को क्लीन अप करना था। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने देश के फाइनेंशियल सेक्टर को एकदम खोखला करके रखा हुआ था, दीमक की तरह बिल्कुल ऐसी जर्जर अवस्था में लाके छोड़ा था, उसको साफ किया, उसको क्लीन अप किया। रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, कुछ भी दिखा के कुछ भी, मतलब एक मिडिल क्लास के परिवार के लिए बड़ी समस्या बन गया था, उसको ठीक किया। कई तरह की चिट एंड फंड के स्कैम चलते थे, उन सबको समाप्त किया। उसके बाद में PLI स्कीम लाए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाए, कंप्लायंसेस को दूर किया। उसका आज परिणाम है कि बहुत ही मजबूत तरीके से देश उभर रहा है दुनिया में। जब संकट है तब भी भारत के प्रति दुनिया का विश्वास है। इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री 2047 का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से हम जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए, 2027 तक भारत दुनिया के 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। और ये विश्वास इसी वजह से आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम जो है उत्पादन कर रहे हैं, जिस तरीके से रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, और इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार अपने सांसदों से भी, अपने नेताओं से भी ये कह रहे हैं कि जनता के बीच पहुंचना है और इन सारी जानकारियों को देना है। और विकसित भारत एक ऐसा मुद्दा है जिसको जो जनता के बीच पहुंचा करके ये बताना है कि किस तरीके से मोदी सरकार के सिर्फ दूसरे कार्यकाल के दौरान नहीं, पहले कार्यकाल से लेकर के अब तक काम किया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली।